हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर जो है अगले मंथ है। जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे पी बाई क्यूज करेंगे। जैसे कि अभी जो 2026 में आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, पहले हम 2026 के जो पी बाई क्यूज करेंगे, उसके बाद जो हम लोग 2025 के भी पी बाई क्यूज करेंगे। आज जो हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और जो है मैथ का भी जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जैसे कि आज का जो सेट में जो पहला क्वेश्चन हम लोग को जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो विषम पद जो हम लोग को बताना है, 3 पद समान होंगे और एक जो है विषम पद होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा लॉजिक लगेगा। जैसे कि L से जो है वो P बना, अब हम लोग देखेंगे L का कोड होता है 12 और P का होता है 16, तो यहाँ पर जो है +4 जो है वो जुड़ रहा है। इसी प्रकार देखेंगे F से जो है J बना, यहाँ पर देखेंगे F का कोड होता है 6 और J का होता है 10, यहाँ पर भी जो है +4 जो है जुड़ रहा है। इसी प्रकार J से N बना, यहाँ पर भी जो है वो +4 जो है जुड़ रहा है। जैसे कि R से V बना, R का कोड होता है 18 और V का होता है 22, यहाँ पर भी जो है +4 का जो है जुड़ रहा है। इसी प्रकार देखेंगे Y से जो है C बना, यहाँ पर भी देखेंगे जो है +4 वो जुड़ रहा है। जैसे कि A का कोड होता है 1 और F का होता है 6, यहाँ पर देखेंगे जो है +4 जो है +5 जो हम लोग का जुड़ रहा है। तो हम लोग का 3 नंबर जो वो राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी ग्रुप डी के जो 2026 के पी बाई क्यूज है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो है 2026 के ये जो क्वेश्चन है हम लोग के 2026 के। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में READ को 4628 के रूप में कोडित किया जाता है और AIMS को 5716 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कोड भाषा में A के लिए कोड क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो कॉमन क्या है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि READ AIM, तो यहाँ देखेंगे A दोनों में जो है कॉमन है, तो जो A का कोड होगा वो भी जो है कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ देखेंगे नंबर जो लिखे हुए वो भी जो दोनों में कॉमन होंगे। यहाँ देखेंगे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ दोनों में जो है 6 जो है कॉमन है, तो A के लिए कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हम लोग से A का कोड ही पूछा गया है, तो हम लोग देखेंगे 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ, ये सारे क्वेश्चन जो 2026 के ही हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये लिखा हुआ है XTBH अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से BX BL से संबंधित है। इसी तरह MFKP QJ OT से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से BX LR उसी तर्क का पालन करते हुए किसी से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर X T B और जो है H, अब हम लोग देखेंगे B X F और जो है L, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे X का कोड होता है 24 और B का होता है 2, यहाँ पर देखेंगे जो है +4 हुआ, जैसे कि यहाँ पर जो है +4 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे T का कोड होता है 20 और X का होता है 24, यहाँ पर भी जो है +4 हुआ। यहाँ देखेंगे जो है +4 जो है वो जुड़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे B का कोड होता है 2 और F का होता है 6, यहाँ पर भी +4 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे H का कोड होता है 8 और L का होता है 12, यहाँ पर भी जो +4 वो जुड़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे जो +4 जोड़ेंगे, B का कोड होता है 2, तो यहाँ पर जब +4 जोड़ेंगे तो यहाँ जो है वो F आ जाएगा। और हम लोग जो ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे एक 4 नंबर ही ऑप्शन है जो पहले लेटर जो हम लोग का F है, और सब में देखेंगे G D और E है, तो हम लोग का 4 नंबर वो राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, ज्ञानमु बिंदु A से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 15 किमी ड्राइव करता है। फिर वह दाहिने मुड़ता है, 16 किमी ड्राइव करता है, दाहिने मुड़ता है और 17 किमी ड्राइव करता है। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 18 किमी ड्राइव करता है। वह अंतिम दाहिने मुड़ता है और 2 किमी ड्राइव करता है और बिंदु P पर जो है वो रुक जाता है, बिंदु P पर रुक जाता है। और बिंदु A से फिर से पहुंचे, बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी जो है, कितनी दूर सबसे छोटी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, जो है ड्राइव करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो बिंदु A से वो चलना शुरू करता है और देखेंगे कितना चलता है, वो 15 किमी चलता है, वो भी पूरब की ओर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वह दाहिने मुड़ता है और 16 किमी ड्राइव करता है। अब हम देखेंगे दाहिने का मतलब होता है क्लॉकवाइज
जो है 16 किमी जो ड्राइव करता है। अब हम लोग से आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है दाहिने फिर से मुड़ता है और 17 किमी ड्राइव करता है। दाहिने का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो हम लोग देखेंगे यहाँ जैसे यहाँ तक की दूरी तो 15 होगी, उसके आगे थोड़ा बढ़ा लेंगे, यहाँ तक की दूरी 15 और 2 जो है 17 हो जाएगी, और टोटल दूरी वो हम लोग की 17 है। अब हम लोग आगे क्या बोलता है, फिर से दाहिने मुड़ता है और 18 किमी ड्राइव करता है। तो यहाँ तक की दूरी हम लोग की जो 16 हो जाएगी, उसके आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे, यहाँ तक की दूरी 16 हो जाएगी और टोटल जो है वो 18 है, और इतनी जो है वो 2 हो जाएगी। और आगे क्या बोला गया है, फिर जो है वो दाहिने मुड़ता है और 2 किमी ड्राइव करता है, जो है 2 किमी फिर से वो ड्राइव करता है और बिंदु P पर जो है वो रुक जाता है, 2 किमी फिर से चलता है। अब हम लोग से बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिंदु A पर पहुंचने के लिए तो ये दूरी 2 है, तो ये भी जो है वो 2 हो जाएगी, तो 2 किमी हो जाएगी। और वो नीचे की ओर हम लोग का दक्षिण होता है, तो हम लोग का ऑप्शन देखेंगे दक्षिण में 2 किमी, तो हम लोग का 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा लॉजिक लगेगा, जैसे 8 से यहाँ पर जो है 33 बना, तो यहाँ देखेंगे प्लस जो है 25 हुआ, यहाँ पर जो है वो प्लस 25 हुआ। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग के 2026 के आरआरबी ग्रुप डी के हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर 33 से जो है 69 बना, 33 से 69 बना, तो यहाँ पर जो है प्लस 36 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 182 से 263 बना, तो यहाँ देखेंगे जो है प्लस 81 हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉजिक, जैसे कि 5 का स्क्वायर वो प्लस करके 25 किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 6 का स्क्वायर और यहाँ देखेंगे वो 9 का स्क्वायर। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर जो है वो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 7 का आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो 8 का आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है। अब हम लोग जो है इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है उसको ऐड करेंगे, 9 और 9 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, तो जो है 8 आ जाएगा। अब हम लोग जो ऑप्शन में देखेंगे, जो ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है 8 आने चाहिए, तो पहले नंबर में देखेंगे जो 8 है यूनिट डिजिट, तो हम लोग का 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और सबके यूनिट डिजिट 2, 0, 6 है, तो हम लोग का 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, 7 लोग SQUARE और D एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। A के दाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, A और R के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, E और D के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, D A के ठीक बाईं ओर बैठा है, S U के ठीक दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक पंक्ति में जो 7 लोग बैठे हैं, तो हम लोग जो ये पंक्ति बना लेंगे, एक व्यक्ति, 2, 3, 4, 5, 6 और जो वो 7 हो जाएंगे। अब हम लोग से क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे कि A के दाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, तो ये जो है A का बायां हो जाएगा, जो हमारा बायां होगा वो A का बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो A का दायां होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे A के दाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, तो ये A का दायां हो गया, तो दाईं ओर 2 लोग बैठे हैं तो A जो है यहाँ पर बैठ जाएगा। अब हम लोग आगे क्या बोला, A और R के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो जो है A के दाईं ओर 2 लोग बैठे हैं तो R, तो यहाँ तो R बैठ नहीं सकता क्योंकि 2 बीच में बैठे हुए, तो R जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोल रहे हैं, E और D के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो E और D का भी जो कंफर्म है कि हम लोग E और D को कहाँ बैठा लेंगे। अब लोग आगे क्या पढ़ेंगे, D A के ठीक बाईं ओर बैठा है, D जो है A के बाईं ओर बैठा है, तो D जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे S U के ठीक दाईं ओर बैठा है, S जो है वो U के, तो S यहाँ पर बैठ जाएगा U, क्योंकि S जो है U के दाईं ओर बैठा हुआ है। और जो है यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, E और D के बीच में केवल 2 लोग बैठे, तो D यहाँ पर है, तो 2 लोगों को छोड़ के यहाँ पर जो है E आ जाएगा। अब हम लोग के एक जो पर्सन जो बच गया वो Q बच गया, तो हम लोग का यहाँ जो है Q आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है कि पंक्ति में बाएं छोर से इधर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1, 2, 3, तो तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें क्या करना है हम लोग को, एक जो है वो सही है और सारे तीनों जो है वो गलत होंगे, इसमें ये लॉजिक लगाना है। अब हम लोग यहाँ पर लॉजिक देखेंगे, जैसे कि 12 चक्को 48, यहाँ पर जो है टेबल पढ़ा गया, यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा गया। अब लोग देखेंगे 15 तिहाई 45, इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन को जो है वो चेक करेंगे। जब देखेंगे 3 चक्को 12 होता है, लेकिन यहाँ पर जो वो 14 है। इसी प्रकार देखेंगे 21 तिहाई 63 होता है, यहाँ पर जो है वो 61 दिया हुआ है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 19 दूना 38 होता है, तो हम लोग का 3 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, उत्तर की ओर मुख किए हुए 50 छात्रों की एक पंक्ति में मेहा दाहिने छोर से 15वां स्थान पर है। यदि प्रिया मेहा के बाईं ओर 18वें स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं छोर से प्रिया का स्थान क्या होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो मेहा है वो दाहिने छोर से, जो हमारा दाहिना होगा वही जो है मेहा का होगा। अब हम लोग मेहा का जो है वो एम लेंगे। मेहा जो है वो दाहिने छोर से, दाहिने का मतलब होता है राइट साइड, जो है वो 15वें स्थान पर है। अब हम लोग आप देखेंगे यहाँ पर प्रिया जो है मेहा के बाईं ओर 8वां स्थान है। यहाँ जो प्रिया है वो मेहा के बाईं ओर, तो यहाँ देखेंगे प्रिया, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड बाईं ओर को बोलते हैं, तो 8वां स्थान है। अब हम लोग से क्या बोल रहा है, बाएं छोर से प्रिया का स्थान, तो बाएं छोर से जो प्रिया का स्थान होगा लेफ्ट साइड से। अब हम लोग को टोटल जो दूरी दी हुई है, टोटल दूरी हम लोग को कितनी दी हुई है, वो 50 दी हुई है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ से दाईं ओर से जो प्रिया का स्थान आ जाएगा, दाईं ओर से कितना आ जाएगा, हम लोग को 8 और 15 ऐड कर लेंगे तो 23 हो जाएगा, जो हम लोग का 23 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो फॉर्मूला होता है टोटल लेफ्ट प्लस राइट और जो है -1, तो हम लोग को 50 दिया हुआ, 50 प्लस लेफ्ट निकालना है और 23 और जो है -1, तो यहाँ लेफ्ट आ जाएगा और जो है यहाँ पर जो है 50 आ जाएगा, 22, 50 में 22 जाएंगे तो 28 बचेंगे। तो हम लोग का देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि संख्या 2, 8, 3, 6, 9, 4, 7, 5 में प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है, सम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में जो है वो 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए दिखाई देंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि 2, 8, 3, 6, 9, 4, 7 और जो है 5 जो है। अब हम लोग सम अंक, जैसे कि सम, ये जो 2 सम है 8, तो यहाँ जो है +1 किया गया है, और देखेंगे 6 जो है +1 किया जाएगा क्योंकि ये सम है, 4 में +1 किया जाएगा क्योंकि एक जो है सम है, और देखेंगे विषम में माइनस किया जाएगा, तो 3 जो है विषम है तो माइनस करेंगे, 9 विषम है तो -2 करेंगे, 7 विषम है तो -2 करेंगे, 5 विषम है तो -2 करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो है ऐड करेंगे तो यहाँ तो 3 आ जाएगा और जो है 9 और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 फिर 7 आ जाएगा, 9 में 2 जाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे जो है 5 आ जाएगा और यहाँ जो है वो 3 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो अंक है वो बार कितनी बार आए, अब देखेंगे 7 जो है वो 2 बार आया है, 5 2 बार आया और 3 देखेंगे वो 2 बार है, तो 3 अंक है वो जो है 3 बार आए, तो हम लोग के 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यदि संख्या 5, 3, ये जो हम लोग का अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 7 लोग A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। B पंक्ति के बाएं सिरे से 6ठे स्थान पर बैठा है। D के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं। F A के दाईं ओर लेकिन D के बाईं ओर बैठा है। E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। C और G के बीच में कितने लोग हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 7 लोग बैठे हुए हैं, जो पंक्ति में जो है 7 लोग बैठे हुए हैं, तो कितने बैठे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो है 7। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे कि B जो है पंक्ति में बाएं सिरे से 6ठे स्थान पर, जो हमारा बायां होगा वो जो है B का भी जो है बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो जो है B का भी जो है दायां होगा। अब हम लोग से क्या बोले, B पंक्ति के बाएं सिरे से 6ठे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ से बाएं सिरे से 6ठे स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ जो है वो B बैठ जाएगा। अब हम लोग से आगे क्या बोले, D के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं। D के बाईं ओर, तो जो है बाईं ओर में 2 लोग बैठे हैं, तो यहाँ D जो है तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा। अब बोला गया F A के दाईं ओर लेकिन D के बाईं ओर बैठा हुआ है। F जो है D के बाईं ओर बैठा हुआ है, F जो है वो D के जो है बाईं ओर बैठा हुआ है, तो F यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन A के जो है दाईं ओर बैठा हुआ है, A के जो है वो दाईं ओर, तो यहाँ पर जो है A आ जाएगा। अब हम लोग आगे क्या बोलेगा, E जो है G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देखेंगे E जो है G के दाईं ओर, अगर हम लोग E को यहाँ बैठा देंगे तो वो G जहाँ है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे E जो है G के दाईं ओर जो है वो बाईं ओर वो जो है तीसरे स्थान पर जो है बैठा हुआ है। अब हम लोग से क्या बोला गया, अब हम लोग जो है जैसे कि C, यहाँ जो C जो बच गया, जो जहाँ पर
जो बच जाता है वहां जो वो आ जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है नीचे भी लिख दिया, यहाँ जो ऊपर भी आ गया। अब हम लोग से क्या बोला गया, सी और जी के बीच में कितने लोग हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सी और जी के बीच में जो है वो एक लोग है, केवल जो है बी है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो एक हो जाएगा, 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हम लोग गुणा को जो है भाग किया जा रहा है, 405 गुणा को भाग किया जा रहा है और माइनस को जो है वो प्लस किया जा रहा है, और जो है प्लस को माइनस किया जा रहा है और भाग को जो है वो गुणा किया जा रहा है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो भाग करेंगे, जब करेंगे 5 अट्ठे यहाँ पर जो है 40 आ जाएगा, तो 8 बढ़ जाएगा और 5 एकम 5 81 आ जाएगा और 32 और माइनस जो वो 96 हो जाएगा। अब हम लोग सबके जो यूनिट डिजिट लेंगे, जैसे कि 1 2 और जो है -6। अब हम लोग इसको जब करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस जो है 6 हो जाएगा, तो जो है 6 जाएगा नहीं 3 में, तो यहाँ देखेंगे एक अंक जो है ले लेंगे। ये तो पता ही है कि दहाई अंक में एक हासिल, क्योंकि दहाई एक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो 13 आ जाएगा, एक जो है हासिल ले लेंगे, 13 में 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे। यूनिट डिजिट हम लोग की जो है 7 आ गई। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में जो है यूनिट डिजिट जो है 7 है और सब में 8 6 और जो है 9, तो हम लोग का 3 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया, सभी 144 लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। श्री एल के जे बाई छोर से 65वें स्थान पर है, जबकि श्री एल एच जी दाहिने छोर से 18वें स्थान पर है। ये जो नाम दिए हुए एल के जे आई एच जी और आगे क्या लिखा हुआ, श्री एल के जे और श्री आई एच जी के बीच में कितने लोग हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे श्री एल के जे बाई ओर से जो है, बाई ओर से जो है एल के जे वो कौन से स्थान पर है, बाई ओर का मतलब लेफ्ट साइड से जो है 65वें स्थान पर है। और क्या बोला गया, जबकि एल एच जी जो है वो दाई ओर से, दाई ओर का मतलब होता है राइट साइड, एल एच और जो है वो जी वो कितने स्थान पर, वो 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। अब लोग इनके बीच में जो है व्यक्ति पूछे गए हैं कितने हैं। अब हम लोग टोटल दूरी हम लोग को कितनी दी गई है, टोटल दूरी हम लोग को जो है 44 लोग हैं, टोटल जो है हम लोग के 44 लोग दिए गए। अब हम लोग देखेंगे 144 दिए, टोटल हम लोग को लोग कितने दिए, वो 144 दिए गए। अब हम लोग से क्या पूछा, बीच में व्यक्ति, तो हम इन दोनों को जो है ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 73 आ जाएगा और 44 में से जो है वो माइनस कर देंगे, 44 में से माइनस कर देंगे, यूनिट डिजिट से करेंगे, 4 में 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 2 नंबर ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है, तो हम लोग का 2 नंबर वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, मिक्स कोडिंग का जो है क्वेश्चन है। अब लोग यहाँ पर देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में जो है 20 बस क्लोज को जेड डी एच टी सी क्यू के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हियर बीज हम को एस सी क्यू जी ई वी एम के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में बीज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो कॉमन देखेंगे, जैसे कि दोनों में देखेंगे कॉमन जो है वो बीज है, दोनों में जो कॉमन है वो बीज है, तो इसके कोड भी जो दोनों में होंगे वो कॉमन होंगे। कोड देखेंगे दोनों में सी और सी क्यू दोनों में जो कॉमन है, तो 20 का कोड क्या आ जाएगा, तो सिर्फ सी क्यू आ जाएगा, तो हम लोग का 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि संख्या 5 3 4 6 1 8 8 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, विषम अंक में 3 जो है जोड़ा जाता है। और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि प्रत्येक सम अंक में जो है 4 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरा स्थान और जो दाईं ओर से चौथा स्थान का योग क्या होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले जो हम लोग तीसरा चौथा जो है अंक छांट लेंगे, यहाँ देखेंगे तीसरा जो है 4 आ जाएगा और जो चौथा जो इधर से आ जाएगा दाईं ओर से जो 6 आ जाएगा, जो इसमें जो दोनों जो है वो सम अंक है, तो जो है 4 जो है माइनस करने, 4 में 4 जाएंगे तो 0 बचेगा और 6 में जाएंगे तो यहाँ जो है 2 बचेगा और दोनों को जो है योग करना है, तो यहाँ जो है 2 ही आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 1 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जो अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है
निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को देखें और प्रश्न में उत्तर दें। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या रहता है, आदत। उपरोक्त श्रृंखला में कितने आदतीय स्वर हैं, हम लोग को जो स्वर छाटना है। अगर एक से ज्यादा बार स्वर आ जाएंगे लेकिन एक ही बार जो है वो लिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्वर जैसे कि ए ई आई ओ होती है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि ए और जो है ई, केवल दो ही जो है स्वर हैं, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, तो हम लोग का 2, तो 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का जो है 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, शहर ए शहर बी के पश्चिम में है, शहर डी शहर ए के दक्षिण में है, शहर सी शहर डी के पूर्व में है। यदि शहर ई शहर सी के उत्तर में है तो शहर डी के संबंध में शहर बी की दिशा क्या होगी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शहर ए जो है वो शहर बी के पश्चिम में, तो पहले जो है बी को बनाएंगे तो बी का पश्चिम जो है वो इधर हो जाएगा, और जो शहर ए जो है वो पश्चिम में है बी के। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शहर डी जो है शहर डी शहर ए के दक्षिण में है, तो यहाँ देखेंगे ए का दक्षिण जो है वो नीचे हो जाएगा, तो यहाँ जो है वो डी आ जाएगा। अब हम लोग आगे जो है क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डी के संबंध में शहर बी की दिशा क्या होगी। शहर बी की जो है दिशा पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो दिशा हो जाएगी वो उत्तर पूरब हो जाएगी, क्योंकि जो थोड़ा सा ईस्ट के ऊपर है और उत्तर जो है, तो यहाँ जो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे 78 से 92 बना, यहाँ पर देखेंगे लॉजिक 78 से 92 बना, तो यहाँ पर जो है 14 प्लस हुआ, और आगे देखेंगे 92 से 108 बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 16 हुआ। इसी प्रकार हम लोग जो है आगे देखेंगे 108 से 126 बना, तो यहाँ पर जो है 18 प्लस हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 126 से 146 बना, तो यहाँ देखेंगे जो है 20 प्लस हुआ। इसी प्रकार जो है 2 का जो है प्लस चला, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 146 से क्या बनेगा, जब प्लस 22 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में जब देखेंगे, जैसे कि 6 और 2 जब प्लस करेंगे यूनिट डिजिट तो 8 आ जाएगी। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे यूनिट डिजिट, तो 4 नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो लास्ट में 8 है, तो हम लोग का 4 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का जो है वो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ एक निश्चित कोड भाषा में, जैसे कि ये कोड दिया हुआ है, इसी से इसको जो है प्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि एल जो है ओ, यहाँ पर @ का मतलब क्या है, जो पिता, तो जो एल जो है वो ओ का पिता है, एल जो है वो ओ का पिता है, तो एल जो है वो पिता है। पिता को हम लोग ने त्रिभुज में बंद कर दिया। आगे क्या बोला, ओ, तो हैश का मतलब यहाँ पर क्या है, हैश का मतलब भाई है, तो ओ जो है वी का भाई है, ओ भाई है वी का, ओ को हम लोग ने त्रिभुज में बंद कर दिया। अब लोग आगे क्या बोला है, वी जो है ई, तो प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, बहन, वी जो है ई की बहन है, तो वी बहन है, तो हम लोग ने सर्कल में बंद कर दिया, जो है ई की जो है बहन है। आगे हम लोग से गुणा, ई जो है और आर, गुणा का चिन्ह क्या यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है कि ए जो है बी की पत्नी है, तो ई जो है वो आर की जो है वो पत्नी है, तो जो है आर को हमने त्रिभुज में बंद दिया और प्लस लगा दिया, ये जो है वो पत्नी है। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एल आर से किस प्रकार संबंधित है, एल जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है, जो पत्नी का जो है पिता है, जो है पत्नी का जो है पिता हो जाएगा, तो हम लोग का 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।